अभी मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन के 10 प्लस 10 से ज़्यादा मोड्स को शो करूँगा जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। सबसे पहले जो है वो एयरप्लेन मोड है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। बजाय इसके कि आप अपने मोबाइल को पावर ऑफ़ करें, आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाएं जब भी आपको पावर ऑफ़ करने की ज़रूरत पड़े। इससे क्या होगा, आपका सिम कार्ड बिल्कुल ही टर्न ऑफ हो जाएगा, आपको कोई भी मैसेज कॉल रिसीव नहीं होगा, इवन दैट आपका डाटा भी टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको एयरप्लेन मोड से मोबाइल जब हटाते हैं तो आपकी नेटवर्क स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा एंड्रॉयड मोड है वो है ऑटो रोटेट मोड। अगर आप ऑटो रोटेट मोड के अंदर जाएंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन खुद से ही रोटेट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप अपने मोबाइल को रोटेट करेंगे। जैसे मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, जिस तरफ मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये भी रोटेट हो जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ, इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट मोड मेरा है आई केयर मोड। आई केयर मोड ये है कि इससे हमारी आँखों की केयर होती है, जो ब्राइटनेस होती है उसका लेवल ऐसा हो जाता है ताकि आँखों को कोई भी नुकसान ना हो। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब नेक्स्ट मोड की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं अगर आगे जाता हूँ तो हमारे पास है डाटा सेवर मोड। इसे अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ तो मेरा जो मोबाइल का डाटा है वो सेव होगा। मतलब ये है कि अगर इसको मैं ओपन करके आपको समझाऊं तो इसके अंदर ये जो है मौजूद हैं। इसके ऊपर आप ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर मैं डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, वाईफाई कनेक्शन कहीं पे आता है तो वो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाए और आपका डाटा कम से कम जो है वो यूज़ करे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट मोड की तरफ जाऊँ, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। बाइक मोड है, बाइक मोड को अगर आप टर्न ऑन करेंगे तो आपको बाइक के ऊपर एक तो आसानी होगी, दूसरा ये है कि अगर आप चाहें तो एक ऐसा एसएमएस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बाइक के ऊपर हैं तो जो इटसेल्फ ही नेक्स्ट यूज़र को चला जाएगा कि द पर्सन इज़ यूजिंग द व्हाट्सएप, वेदर टू एक्टिवेट एसएमएस ऑटो रिप्लाई फंक्शन अंडर बाइक मोड फॉर एसएमएस फीस प्लीज़ रेफर टू द ऑपरेटर। तो इसके लिए आप ये सेट कर सकते हैं। इसे मैं बंद कर देता हूँ जी। नेक्स्ट आगे चलता हूँ रीड मोड। रीड मोड के अंदर ये है कि आप किसी भी चीज़ को ईजिली रीड कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं इस ऐप को खोलता हूँ तो यहाँ से आप रीड करेंगे, जो कि आपकी आंखों के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं है, डिसएडवांटेज या हार्मफुल नहीं है ये। इसको अभी मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ और नेक्स्ट मोड की तरफ जाते हैं, बैटरी सेवर मोड। बैटरी सेवर मोड ये है कि इसमें से आपकी बैटरी पावर जो है वो सेव होगी, कम बैटरी यूज़ होगी, एक्स्ट्रा जो ऐप्स हैं वो खुद ही क्लोज हो जाएंगे या फिर आप उन्हें ओपन नहीं कर पाएंगे इस मोड के अंदर। और इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये जो है आप बैटरी सेवर मोड के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से मैं इसको अभी ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ कर दिया। गेम मोड है जी, गेम मोड के अंदर आप आएंगे तो आप फुली फोकस्ड होंगे गेम के ऊपर। आप बहुत सारे ऑप्शन हैं जो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्रूव गेम एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप इसे ऑन करके। ठीक हो गया। गेम असिस्टेंट पैनल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये जो बटन है। उसके बाद मैसेज आपको डिस्टर्ब ना करें, यहाँ पर आप इसे ऑन कर सकते हैं। मज़ीद आप एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो है इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं कि ब्राइटनेस ऑन ऑफ ना हो, ऑटोमेटिक इसको ये यहाँ से देखें। उसके बाद एंटी इनएडवर्टेंट मोड में आप जा सकते हैं। इसका मतलब है सिस्टम नेविगेशन नीड्स टू बी ट्रिगर्ड ट्वाइस इन सक्सेशन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एग्जिट फ्रॉम द गेम। आप इसे अगर ऑन करते हैं तो आप कभी भी एक्सीडेंटल जो एग्जिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है नेटवर्क चेंज प्रोटेक्शन। अब वाईफाई से डाटा और डाटा से वाईफाई चेंज ऑटोमेटिकली नहीं करेगा अगर आप इसे चेंज कर देते हैं, ये ऑप्शन है। फिर गेम मैनेजमेंट में आप आके यहाँ पर ऐप्स को जो यूज़ करना चाहते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको वेरिएट कर सकते हैं। गेम मोड के बाद हमारा मोड है वन हैंड मोड है। अगर आप बाइक के ऊपर हैं या एक हाथ के साथ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल की वेट से ज़्यादा है, तो वन हैंड मोड को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। इसको मैं टर्न ऑफ कर देता हूं और आगे मैं अगले मोड के ऊपर अगर जाऊं तो वो है
मल्टी विंडो मोड को अगर मैं ऑन करूं तो यहाँ पर ये देखें ये है, और इसके बाद अगर मैं किसी को ऐप को ओपन कर देता हूं तो वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नीचे मैं जो काम करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। ठीक हो गया। अगर कोई मैं वीडियो प्ले कर दूं वहाँ पे ऊपर तो वो प्ले रहेगी, नीचे मैं अपनी मर्ज़ी का काम कर सकता हूँ। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट अपने मोड की जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इसको क्लोज़ कैसे करेंगे। यहाँ से खींच के नीचे लाएंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इसको मैं उड़ा देता हूँ और यहाँ पर अगले मोड की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जो कि है व्हाट्सएप मोड। इसे टर्न ऑन कर देता हूँ और व्हाट्सएप मोड के ऊपर आएंगे तो सिर्फ व्हाट्सएप प्रायोरिटी पर होगी आपके मोबाइल के ऊपर, और उसके बाद आपके इसे आप ऑन करेंगे तो अंडर व्हाट्सएप मोड अदर ऐप्स कैन यूज़ डाटा ट्रैफिक ओनली व्हेन बीइंग यूज्ड बाय यूज़र। जब आप दूसरे ऐप्स को यूज़ करेंगे तभी वो उसका डाटा ट्रैफिक यूज़ होगी, मतलब डाटा उन पर तभी यूज़ होगा। एंड विल ऑटोमेटिकली बी शट डाउन व्हेन स्विचिंग टू बैकग्राउंड एंड दिस मोड विल नॉट बी वैलिड व्हेन प्लग्ड इनटू द पावर। यहाँ पर उसने बताया उसे आप जब मतलब ये डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे, जब उन्हें रैम के अंदर आप छोड़ देंगे, यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तब ये होगा कि उनका डाटा नहीं यूज़ होगा, वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगे। और जब आप बैटरी के ऊपर अपना मोबाइल लगाएंगे तो तब भी जो है ये मोड वैलिड नहीं होगा, विल नॉट बी वैलिड एंड प्लग्ड इनटू द